नमस्कार, आप देख रहे हैं JHVN लाइव न्यूज और मैं हूं विपुल निश्चल पांडे। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। शुरुआत करते हैं अमेठी से, जहां श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी का जामो अमेठी पहुंचने पर अमेठी वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महाराज जी मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए। अमेठी से बबली यादव की रिपोर्ट। स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात रेखादस्वावरुतः शोभाञ्जावानो विदधते खोजकमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजकक्षासो विश्वेनो देवा हवशागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैराष्टुवागं महिदेवहितं जलायुः सदामिर्सरदा अन्तिदेव जतरास्नजतरसधनो नाम जी। आज आप अमेठी आए हैं, यहाँ से अमेठी वासियों के साथ साथ देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देश में आपस में नेता लोग लड़े, कौरव और पांडव एक तरफ 100 रहते थे, एक तरफ 5, लेकिन अन्य तू विवादस्तमयम पंचोत्तर शतम, आपस में लड़े तो एक तरफ 100 एक तरफ 5, लेकिन जब यक्ष कौरवों को बांध कर ले जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम अर्जुन आदि को कहा कि जाओ अपने भाइयों की मदद करो और यक्षों से छुटा कर लाए। तो भारत देश की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव के लिए सबको एक रहना चाहिए। देश प्रबल हो, प्रखर हो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। और विश्व पटल पर चाइना की जो वक्र दृष्टि है, पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों को, और जो कश्मीर भारत का प्राण तत्व था, लेकिन 370 हटाने के बाद 89 और 90 में 4.5 लाख लोगों के साथ बेघर किया गया। इससे बड़ी कोई माओ लैचिंग नहीं थी, लेकिन सरकार भी थी, सेनाएं थी, और लगभग 89-90 के बाद लगभग 33-32 साल हो रहा है। 370 हटने के बाद भी उन विस्थापित हिंदुओं को बसने की योजना नहीं हो रही। जहां जाति पूछकर, धर्म पूछकर सीधे गोली मार दिया जा रहा है, तो कश्मीर में आर्मी का शासन लगाकर, जहां जवानों का, अगर किसान यहां अपना पसीना बहाता है तो जवान सीमा पर अपना लहू बहाते हैं। इसलिए जल सेना, थल सेना को विशेषाधिकार देकर जो एक हिंदू को मारे तो उसके बदले में अगर 50 को मारा जाए, तभी कश्मीर में अमन, चैन, शांति, सद्भाव हो सकता है। नेताओं को 20 लठ मारकर जेल में बंद करना, प्रदेश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे, ये सरकारों का कर्तव्य और दायित्व है। और ये तभी संभव होगा जो समाज को तोड़ने को, देश को तोड़ने की बात करता है तो उसको जम कर तोड़ा जाना चाहिए संविधान के दायरे में। लेकिन मानस जलाने वालों को, दिल्ली में मनुस्मृति जलाने वालों को महिमा मंडित किया जाता है। और जिस पार्टी का वो नेता है, उस पार्टी ने रामायण मेला का शुभारंभ किया था, तो एक तरह से ये राम मनोहर लोहिया के आत्मा की एक तरह से जघन्य हत्या है।
मानस के आदर्शों सिद्धांतों और मानस का आधार सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। मानस सबको समानता का अधिकार देता है और राम राज्य का तात्पर्य था, चाहे रावण विद्वान रहा हो और चाहे शूद्र संबूक रहा हो, जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। अंतिम क्वेश्चन ये है कि रामलला का कलयुग का वनवास खत्म हुआ है, अब क्या लगता है मथुरा और काशी का भी वनवास खत्म होगा? अब वो समय आएगा और जब भगवान की इच्छा होती है तब काम होता है, बिना उसकी इच्छा के कोई पत्ता हिलता नहीं। तो अयोध्या हो रहा है और काशी में भी समाजवादी ने श्रृंगार गौरी के पूजन को रोका था। पुरातत्व के सर्वे में विश्वनाथ विश्वेश्वर समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, जो विश्वेश्वर शिवलिंग वहां प्रकट हुआ है। तो योगी सरकार का नैतिक कर्तव्य और दायित्व होता है कि वो ज्ञानवापी जहां भगवान विश्वेश्वर मिले हैं, मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्योतिर्लिंग का पूजा पाठ प्रारंभ कराया जाए। राम राज्य का था कानून का शासन और व्यक्ति राम ने यहाँ तक कहा था कि जो अनीत कछु भाग, मैं अगर कुछ अनीत चलता हूँ तो जनता मेरे को रोके टोके और कहे। तो जो समाज में विस्मरण करने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता का दायित्व है, सरकार का दायित्व है उनको रोक